अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कुलम गिल फ्रॉम स्टार हेड ऑफिस लाहौर और आज हमने लास्ट चैप्टर पढ़ना है अपने सिलेबस का, ई कैट के सिलेबस का, वेक्टर्स। ये चैप्टर कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है जी। वेक्टर्स, अच्छा, ई कैट के लिए एक और टॉपिक रहता है हमारा लॉगरिथम का। उसका एक एक्सक्लूसिव लेक्चर हम अलग से पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह ताला, वो पढ़ेंगे वेक्टर्स वाला। इस चैप्टर में पढ़ाने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको। बहुत ज्यादा चीजें इस चैप्टर में नहीं है। दो ही चीजें हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। बस उसमें आपने ग्रिप करनी है तो चैप्टर हो जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को ही आता होता है। डॉट प्रोडक्ट भी सबको आती है, क्रॉस प्रोडक्ट भी सबको आती है। वेक्टर की डेफिनेशन तो आपको आती होगी, ठीक है। डेफिनेशन पता है आपको वेक्टर की क्या होती है? कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन चाहिए होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की, यूनिट की और डायरेक्शन की जरूरत होती है, वेक्टर होती है। फॉर एग्जांपल, किसी चीज की वेलोसिटी वेक्टर है, किसी चीज का एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है। ये सारी चीजें क्या है? वेक्टर है। और स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जरूरत नहीं होती डायरेक्शन की। वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, आप सबको पता है ये चीजें, एक्स, वाई, जे और जेड के, ठीक है। आई अलोंग एक्स एक्सिस होता है यूनिट वेक्टर, जे अलोंग वाई एक्सिस होता है यूनिट वेक्टर, और के अलोंग। अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो आपको सबसे पहले मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद हम अगली डेफिनेशन कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर को अगर आप डिवाइड कर दें इसकी मैग्नीट्यूड से तो वो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो उसे क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर कहा जाता है, ठीक हो गया जी। इस तरह का बड़ा आसान सा ये चैप्टर। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए ऐसे आ सकता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे। इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। इसकी डायरेक्शन में सिर्फ इसी का यूनिट वेक्टर होता है, याद रखिएगा जी। कैसे मालूम करेंगे? 1/2 आई माइनस 1/2 जे। बीटा ऑप्शन है 1/√2 आई माइनस 1/√2 जे। सी ऑप्शन है 3/2 आई माइनस 3/2 जे। डेल्टा आंसर है नन ऑफ दीज जी। कैसे यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे? वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। यूनिट मालूम करना है, वेक्टर क्या है? आई माइनस जे है, इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बीटा आंसर बनेगा। तो अगर आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो उसका आंसर क्या है? बीटा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। बिल्कुल मुख्तसर सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है इसमें। स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। कैसे मालूम करते हैं? दो वेक्टर की प्रोडक्ट, डॉट जी, यू की मैग्नीट्यूड, वी की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, थीटा एंगल बिटवीन देम है। और इसमें याद रखिएगा थीटा जो होता है हमेशा 0 और पाई के दरमियान में होता है। ये आसान सा फार्मूला है जी डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। ये आसान सा फार्मूला डॉट प्रोडक्ट का। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आई माइनस 3जे प्लस 2k, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है आई माइनस जे के साथ, तो आपने इसका आंसर बताना है। कितना आंसर होगा इसका वो आपने बताना है। 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा या नन ऑफ दीज होगा। याद रखिएगा
डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर होता है। जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, कभी भी वेक्टर नहीं होता। तो कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होता है, माइनस जे का कोएफिशिएंट जे वाले से मल्टीप्लाई होता है और के वाला के वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डॉट प्रोडक्ट में से, फार्मूला में बता दिया कि दो यू वी कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। पहली बात, अगर u का u के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लें तो u मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाता है। याद रखिएगा, पहला आप इसमें से रिजल्ट ये याद रख लें, अगर किसी भी वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाता है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वेक्टर u जो है वो परपेंडिकुलर हो वेक्टर v से, इसको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं। तो तब जो u डॉट v की जो प्रोडक्ट है वो जीरो होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वेक्टर यूईटी के टेस्ट में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया हुआ है। इस चैप्टर में से किसी क्वेश्चन के आने की मैं गारंटी दे सकता हूं तो वो यही क्वेश्चन है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर तब परपेंडिकुलर होते हैं जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो। याद रखिएगा, ईकैट के टेस्ट में 2017 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, वो मैं बताता हूं आपको। इफ 2i प्लस अल्फा जे प्लस 5k, दो वेक्टर हैं, पहले 2i अल्फा जे 5k, दूसरा वेक्टर है एंड 3i प्लस जे प्लस अल्फा के आर परपेंडिकुलर। ये दो वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर हैं, देन आपने वैल्यू बतानी है अल्फा की। दो वेक्टर्स गिवन है, ये परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी या नन ऑफ दीज होगी। तो मैंने बता दिया कि दो वेक्टर्स तब परपेंडिकुलर होते हैं जब उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाती है, 0 के। तो आपने इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ले जी, लेने डॉट प्रोडक्ट दोनों की। 2i प्लस अल्फा जे प्लस 5k, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है 3i प्लस जे प्लस अल्फा के, और डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 जी। 6 प्लस अल्फा प्लस 5 अल्फा इक्वल टू 0, तो 6 अल्फा इक्वल टू -6। तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल ले, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर तब परपेंडिकुलर होते हैं जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाती है, 0 के, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। उसके बाद अगली मैं बात पढ़ाने लगा हूं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर होता है। ठीक है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा जी, कैसे मालूम करते हैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और यूनिट वेक्टर आएगा जो भी इनकी डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर भी आता है क्योंकि इसका आंसर वेक्टर होता है, और इसमें जो जीरो है, थीटा है, वो 0 और पाई के दरमियान में होता है। ठीक हो गया, ये आसान सा फार्मूला जी। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है जी, इफ पहला वेक्टर है a, दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर है a है 4i प्लस 3j प्लस k, एंड दूसरा वेक्टर है b। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी, दोनों गिवन है 2i माइनस जे प्लस के। देन आपने a क्रॉस b की वैल्यू बतानी। ठीक है, दो वेक्टर गिवन है, आपने a क्रॉस b की वैल्यू बतानी। ठीक हो गया, इसकी ऑप्शंस हैं 7i माइनस 6j प्लस 5k। ठीक है, आप सबको मालूम है इसका तरीका मालूम करने का। बीटा ऑप्शन है 7i प्लस 6j माइनस 10k। सी ऑप्शन है हमारे पास 7i प्लस 6j प्लस 10k। डेल्टा ऑप्शन है 7i माइनस 6j माइनस 10k।
बड़ा आसान काम है जी, दो वेक्टर की अगर आपने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है तो आपको पता है डिटर्मिनेंट के साथ लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप सीखते रहे साथ साथ जी। दो वेक्टर्स की अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है तो आपको पता आप कैसे लेते हैं, u क्रॉस v। आप पहले i लिखते हो, फिर j लिखते हो, फिर k लिखते हो, फिर 4 3 1 2 -1 दोनों वेक्टर के इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को, तो क्या आंसर आ जाएगा 6 + 1 -j 8 -2 प्लस k क्या आएगा जी -4 -6, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 7i -6j -10, तो आंसर इसका बनेगा अल्फा। ठीक है, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट हम यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दो और रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो ये हैं कि अगर आप किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो वो हमेशा जीरो वेक्टर आता है। जीरो का मतलब नल वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, नल वेक्टर। ठीक है, अभी मैं एंड पे लिखाऊंगा, आपने ये सारा चैप्टर बुक से ही प्रैक्टिस करना है, कोई अलहदा से नहीं करना। दो वेक्टर सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक हो गया, और इस सेम वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स भी कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहां ये पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स याद रखिएगा। दो वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल कब होते हैं, जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल तब होते हैं जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर हो, या एक और भी तरीका है, या नल वेक्टर हो या एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। याद रखिएगा, दो वेक्टर्स के पैरेलल होना दो तरह से क्या किया जा सकता है, या उनकी क्रॉस जीरो हो या एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है, जीरो के। अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है, जीरो के। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें से, ये भी ई कैट के टेस्ट में ही 2017 में दो क्वेश्चन आए थे, एक पैरेलल होने का वेक्टर का, एक परपेंडिकुलर होने का वेक्टर का। ठीक है, क्वेश्चन ये था, इफ वेक्टर u 3i + j - k, पहला वेक्टर ये वाला था, एंड λi -4j + k, दूसरा वेक्टर ये वाला था v। ठीक है, दो वेक्टर थे, पहला u था, दूसरा क्या था, v। ये दोनों वेक्टर्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर की जगह पे वर्ड पैरेलल भी आ सकता है। देन याद रखिएगा, मैंने बताया कोलिनियर लिखा हो या पैरेलल लिखा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक ही बात है, कोलिनियर आ जाए या पैरेलल आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पैरेलल भी आ सकता है, कोलिनियर भी आ सकता है, पैरेलल भी आ सकता है, कोलिनियर भी आ सकता है। यूनिटी के टेस्ट में जो क्वेश्चन था उसमें वर्ड कोलिनियर था, आप दूसरा वर्ड भी याद रखिएगा, इसकी जगह पे पैरेलल भी आ सकता है। देन आपने अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, लैम्डा की 10 होगा, लैम्डा 12 होगा, सी लैम्डा 7 होगा, या लैम्डा -12 होगा। अभी ये बताया कि दो वेक्टर u और v तब पैरेलल होते हैं जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, तो आप इसको u पुट कर सकते हैं, u = kv, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल, 3i + j - k इंटू k इंटू λi -4j + 4k। देखें ना, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल, इसको k कह दिया, मल्टीप्लाई करवा दें, 3i + j - k, ये वैसे रहा, ये क्या बना, k लैम्डा i -4 k j + 4k और k यूनिट वेक्टर, कंपैरिजन करवा दें, ये इसके इक्वल होगा, इक्वल वेक्टर है तो बन जाएगा k लैम्डा, ये इसके इक्वल होगा, बनेगा 1 किसके इक्वल आ जाएगा, -4k से। यहां से k की वैल्यू निकालें, -1/4 आ गई, इसको यहां पे पुट कर दें, -1/4 लैम्डा, मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो -12 वैल्यू के लिए वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होंगे। दोबारा सुन लो,
एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल पुट कर दिया आपने, उसके बाद कंपैरिजन, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया इससे, इससे और इससे, उसके बाद आपने कंपैरिजन करवाया, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर तब पैरेलल होते हैं जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 0 के। ठीक हो गया, नोट कर ले यहां तक। उसके बाद देखें क्रॉस प्रोडक्ट कुछ यूज पढ़ते हैं। पहला यूज है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आप दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर दे उसकी मैग्नीट्यूड का, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें उसकी मैग्नीट्यूड उसका हाफ कर देंगे ट्राइंगल। और अगर आपने बताना हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम की जगह भी कोई भी फोर्स, पैरेललोग्राम भी आ सकती है, रेक्टेंगल भी आ सकती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है। अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का आप मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, अगर उसका हाफ कर देते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, आसान सी बात है। जैसे क्वेश्चन देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the vectors A है I माइनस जे प्लस के, बीटा ऑप्शन है I, बी वेक्टर है I माइनस जे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना I प्लस जे। ऑप्शन है 3/2, 5/2, नन ऑफ दीज। हाँ जी, क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे आप। एरिया निकालना है तो 1/2, क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करना है जी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, I जे के जी, क्या होगा 1 माइनस 1 1 1 1 0। इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2, 0 माइनस 1 प्लस माइनस जे, क्या आएगा जी, ये इससे मल्टीप्लाई, पहले आई निकाल लेना जी, क्या आंसर आ जाएगा 1/2 I इंटू 0 माइनस 1 माइनस जे इंटू 0 माइनस 1 प्लस के इंटू 1 प्लस 1। तो क्या आंसर बन जाएगा 1/2 माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड ले लें 1/2, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसमें से नन ऑफ दीज बनेगा। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यू मालूम कर सकते हैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का, अगर आप हाफ कर दे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, नोट कर लें। उसके बाद एक और छोटी सी बात है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इफ u वेक्टर इक्वल टू I माइनस जे प्लस के, देन आपने cos बीटा निकालना है। क्या निकालना है आपने, cos बीटा की वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 1/√3, बीटा ऑप्शन है -1/√3, ऑप्शन 2 है 2/√3, ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दीज। ये cos बीटा होता क्या है, पहले ये समझ लें। cos बीटा ये होता है, अगर आप कोई भी वेक्टर ले लो स्पेस के अंदर, ये वेक्टर आपने स्पेस के अंदर ले लिया, तो ये वेक्टर एक एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये इसको जेड एक्सिस कहते हैं। तो कोई भी वेक्टर ले लो आप ए, ये एक एंगल अल्फा एक्स एक्सिस से बनाएगा, गैमा जेड एक्सिस से बनाएगा और ये एक बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाएगा। एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एक एक एंगल बनेगा। ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल है ना, इन्हें डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, डायरेक्शन एंगल्स। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो एंगल बनते हैं डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अगर इन डायरेक्शन एंगल्स का आपको साइन ले लें, तीनों डायरेक्शन एंगल्स का, इन्हें डायरेक्शन को साइंस कहते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम है स्केयर्स का वो हमेशा 1 होता है। ये एक रिजल्ट याद रख लीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन का सम हमेशा 1 होता है। इस तरह अगर साइंस का सम पूछा हो, डायरेक्शन एंगल्स का साइन ले लें, तो उसका जो सम है वो हमेशा क्या होता है, 2 होता है। कोसाइंस का सम 1 होता है और डायरेक्शन जो साइंस है ना उनका सम क्या होता है, 2 होता है। साइंस ले ले सम 2 होता है, कोसाइन ले ले सम 1 होता है। ठीक हो गया। अच्छा, सवाल ये कि हम फिर मालूम कैसे करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। बड़ा आसान तरीका, जब भी डायरेक्शन कोसाइन मालूम करने, यूनिट वेक्टर मालूम करना, i माइनस जे प्लस के। यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए आपने इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। जब भी आपने डायरेक्शन कोसाइन मालूम करने हैं तो आपने वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम कर लेना। कर लिया यूनिट वेक्टर, 1/√3i माइनस 1/√3j प्लस 1/√3k। आगे यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर में जो i के साथ बनता है वो कोस अल्फा होता है, जो j के साथ बनता है वो कोस बीटा होता है, जो k के साथ बनता है वो कोस गैमा होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बीटा आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा जी, बीटा। क्लियर है। उसके बाद एक और छोटी सी बात है वो भी पढ़ लेते हैं, वह है ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। अगर 3 वेक्टर को आप यूं करके मल्टीप्लाई कर लें तो इसको ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होनी साइक्लिक चाहिए, u v w। अगर v से स्टार्ट कर दें तो v के बाद w आएगा फिर u आएगा। ठीक है, अगर w से स्टार्ट कर दें तो उसके बाद क्या आएगा, u आएगा और फिर क्या आएगा, साइक्लिक तो नहीं चाहिए, तरतीब सेम होनी चाहिए। इसको कहते हैं ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। ये जो चीज है u डॉट मालूम करना, इसको भी बड़ा आसान है। अगर 3 वेक्टर्स हैं आपने उनकी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट लेनी है। जैसे देखें, एक वेक्टर है i माइनस जे प्लस 3k, और अगर आपने दूसरा वेक्टर है i प्लस 2j, तीसरा वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपने इनकी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो मैग्नीट्यूड आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट के लिए भी डिटर्मिनेंट लेना होता है जी। पहला वेक्टर आ जाएगा, दूसरा वेक्टर आ जाएगा, तीसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लें तो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। तो अगर आपने ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना तो सिर्फ डिटर्मिनेंट लेना, कोई बड़ी बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना। उसके बाद देखें, अगर 3 वेक्टर्स की ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इसका मतलब है जो वेक्टर्स है ना a, b एंड c आर कोप्लेनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 वेक्टर कब डॉट कोप्लेनर होते हैं, जब इनकी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। 3 वेक्टर तब कोप्लेनर होते हैं जब इनकी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 0 के। ठीक है, क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नेक्स्ट के टेस्ट में आया हुआ है। 3 वेक्टर तब कोप्लेनर होते हैं जब इनकी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, 0 के। इफ वेक्टर ए है i प्लस जे, ठीक है, 3 वेक्टर गिवन है, अल्फा i, दूसरा वेक्टर है i प्लस 3j प्लस के, एंड चौथा वेक्टर है हमारे पास c। ये एज इट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट के टेस्ट में आया हुआ है जी, आपने इसको याद रखना है। एंड c वेक्टर है 2i प्लस j माइनस 2k आर कोप्लेनर्स। देन आपने वैल्यू बतानी है अल्फा की। 3 वेक्टर है कोप्लेनर होगा तो अल्फा कितना होगा, 5/8, 8/5, सी ऑप्शन है। अल्फा की वैल्यू बतानी, माइनस 8/5, डेल्टा ऑप्शन है माइनस 8/5। तो करें सॉल्व इसको जरा, अब आपका काम इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आता है 3 क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करना आपके हाथों में।
जी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट 0, तो क्या ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कैसे हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी, जी क्या होगा? पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स, तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स, कर लें इसको सॉल्व, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 8/5 सॉल्व करना आपका काम है, और इसको 0 पुट करना है आपने, इसको क्या पुट करना है 0, आंसर बीटा आ जाएगा, सॉल्व करना आपका इसको काम है। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट तब 0 होती है जब वेक्टर कोप्लेनर हो। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इफ a इक्वल टू i माइनस 20j माइनस 61k, बी ऑप्शन है 100i प्लस 401k प्लस 11j, देन आपने वैल्यू बतानी है a डॉट बी क्रॉस a की। ऑप्शन है 0, 200, 401, नन ऑफ दिस। अब इतनी मुश्किल वैल्यूज आ जाए आपने परेशान हो जाना है, परेशान नहीं होना भाई। अगर किसी भी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट में कोई भी वेक्टर 2 दफा आ जाए वो कोप्लेनर होता है, कोई भी वेक्टर रिपीट कर जाए तो वो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं। अगर कोई भी वेक्टर 2 दफा आ जाए तो आंसर 0 ही होता है। अगर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट में कोई भी 2 दफा आ जाए वेक्टर तो उसका आंसर भी 0 होता है, उसका मतलब वो कोप्लेनर ही है, कोप्लेनर ही है। एक यहां से और बात याद रखिएगा, एरिया ऑफ पैरेलल पाइप, इसका यूज बताने लगा हूं। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा। किसी भी पैरेलल पाइप का वॉल्यूम मालूम करना है तो वो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट उसका आंसर होता है। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ले लें, इसका जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करने से वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होगा। इसी तरह से अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना है टेट्राहेड्रॉन का, ये बुक से क्वेश्चन आपने जरूर प्रैक्टिस करने हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं एंड पे। जी क्या होता है 1/6 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w, ठीक है 1/6 टाइम u डॉट v क्रॉस w। इसके क्वेश्चन आपने जरूर प्रैक्टिस कर लेने घर जाके। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट में तरीका सिखा दिया, कोप्लेनर, इसमें मेजर रिजल्ट यही है, इसके अलावा इनसे हटके क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आपने बुक से कुछ प्रैक्टिस कर लें कि अच्छी बात है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आप इसकी 7.4 एक्सरसाइज कर लें और इसकी 7.5 एक्सरसाइज कर लें, इसको प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन एक दफा, एक एक दो बेशक कर लें एक एक टाइप के, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होता। इसके अलावा एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देख लें, उसका एक दफा सॉल्व करके देख लें। इस पूरे चैप्टर में से अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7.2 के भी तकरीबन 1 to 6 तक आप प्रैक्टिस कर लें। सिर्फ इस चैप्टर में से करने का काम जो है वो क्या है, कुछ चीजें मैंने आपको बता दी जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और वैसे भी इंपॉर्टेंट ना भी हो ये चैप्टर का क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट, इवन जिसने इस चैप्टर को एफएससी में भी नहीं पढ़ा होता, उसका ये वाला पोर्शन गलत नहीं होता, वो फिर भी सॉल्व कर लेता है। मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स जिसने पढ़ी वो भी सॉल्व कर सकता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दी, यही क्वेश्चन पिछले सालों में इसके यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। बुक से आपने ये एक्सरसाइजेस के ये वाले क्वेश्चन कर लें तो आपका ये चैप्टर पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन जी सिलेबस हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब रह गया एक लॉगरिथम वाला चैप्टर जिसपे हम कल करेंगे। उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम पास पेपर करेंगे यूएटी के। तकरीबन 2006 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं वो एक एक लेक्चर डेली होगा और वो पास पेपर्स हम सॉल्व करेंगे क्लास में। वो पास पेपर्स मैं अपलोड करवा देता हूँ, आपके पास वो पास पेपर्स पहले से मौजूद होंगे, आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है मैं उसे क्लास में डिस्कस करूँगा। आई एम प्लानिंग इट इंशाल्लाह, होपफुली कि ये प्लानिंग आज कामयाब हो जाएगी, फिर हम इसको करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आपने इसका फीडबैक जरूर शेयर करना है, क्योंकि देखिए हमने इंतहाई कम टाइम में 20-25 दिनों में पूरा सिलेबस पढ़ा है और आप गवाह हैं इस चीज के, आपने पूरा का पूरा सिलेबस देखा है, पढ़ा है आप लोगों ने, इसको अटेंड किया लेक्चर, हमने कोई चीज मिस भी नहीं की। और आप सिर्फ एक बात अब ईमानदारी से आपने इसका फीडबैक देना है। क्या आज से 20 दिन पहले जब आपने लेक्चर पढ़ना शुरू किया था, क्या आज जिस स्टेज पे हैं क्या दोनों इक्वल हैं? आज आप बहुत आगे हैं, जो हमने पढ़ा है ना उससे आप बहुत आगे हैं अब, ठीक है। अपने आप को फील करें एलिवेटेड,
अपग्रेडेड फील करें, आप अपग्रेड हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर आपका अपडेट हो चुका है। आज से पहले देखें 20 दिन पहले आपको कभी इतनी चीजें नहीं पता थी। आपने 2 साल पढ़ा एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन आपको वो चीजें नहीं पता थी जो आपने 20 दिनों में की हैं। तो पढ़ हमने लिया, बख्शना आपका काम है, ठीक है, इसको जरूर बख्शिएगा। और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में भी आपसे मुलाकात रहेगी, हम लोगरिथम पढ़ेंगे इसके बाद अगले लेक्चर्स में। बस आपसे गुजारिश ये है कि जितना पढ़ा है उसको बख्शें जरूर। बख्शने का मतलब है कि इसको एक दफा आप तैयारी करें। और एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आज टिप देने जा रहा हूं, जिस दिन आपका पेपर होना है ना, उस दिन आपने करना क्या है, जिस दिन आपका पेपर होगा यूईटी का, उससे 2 दिन पहले आपने मेरे सारे लेक्चर देख के जाना है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं क्वेश्चन आपसे 100% 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने करना क्या है, जस्ट मेरे पढ़ाए हुए सारे लेक्चर्स देख के जाने हैं, ठीक है। बाकी रही 1-2 और टॉपिक्स हैं जो बुक में नहीं आते हैं, उसका मैंने बताया मैं एक्सक्लूसिव लेक्चर दूंगा, कल उसका लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल वाले लेक्चर में मुलाकात होगी। आपने फीडबैक जरूर शेयर करना है, जो आपने पूरा सिलेबस पढ़ा कैसा रहा। अगर आप समझते हैं उसमें से कुछ चीज, कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी आप फीडबैक में लिखिएगा व्यूज में। इंशाल्लाह ताला मैं उसको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला वो कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी।